नमस्कार, मैं मानव चेतना न्यूज चैनल से देखना। हम पहुंचे हैं प्रेमनगर में। यहाँ पर के जो छावनी परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं विनोद पवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार। जैसे अभी आपने ये पार्षदों के पद पर भी आप थे और पार्षदों का जो है कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन अभी भी जनता आपके साथ जुड़ी हुई, तो क्या कहना चाहिए? पहले तो ये है कि देखिए, हम जब एक नेता या जनसेवक जनता के काम के लिए आगे आता है तो वो 24 घंटे 365 दिन जनता के लिए समर्पित रहता है। पद एक क्षणिक वो है, पद आते और जाते हैं, लेकिन जनता तभी जुड़ती है जब आप उनके काम आते हैं। तो ये हम 365 दिन जनता के लिए काम किया है, तो जनता इसलिए हमसे जुड़ी है। तो भी उनके कोई काम हो, क्षेत्रीय काम हो या पारिवारिक काम हो, तो हमसे अपेक्षा करती है, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो जब उन्होंने हमारा साथ दिया तो हमारा भी फर्ज है उनके लिए कुछ काम करें। और मुझे खुशी है कि पार्टी ने और हम सब मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में आज देश प्रदेश पूरा आगे अग्रणी है। वहाँ यहाँ पर जितने भी कार्य हो रहे हैं आप सब देख ही रहे। तो इसके लिए जो हमारा है विजन, उन्हीं से प्रेरणा लेके हम भी काम कर रहे हैं जनता के। जितना हम जनता से जुड़ेंगे, जनता उतना ही प्यार आपको देगी। जैसे अभी आपने देखा होगा ये चुनाव हमारे साथ सामने ही है, आने वाले चुनाव है, तो किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है? अभी कार्यकाल तो पूरा हो गया, भले ही आप काम पर लगे हुए हैं, जनता से जुड़े हैं, उनके कार्य पे अभी भी आप बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही लगे हैं। तो चुनाव की किस प्रकार की तैयारी चल रही है और आगे क्या है? देखिए, चुनाव तो आते और जाते, चुनाव अपने समय पे आएंगे, वो होके ही रहेंगे। लेकिन आप जनता के लिए काम करते रहेंगे तो हर दिन चुनाव है। तो आपको यही सोच के काम करना है। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हमेशा काम करते रहते हैं। आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर है। जनता जितनी भी अपेक्षा करते हैं उससे अधिक ही वो जनता को देते हैं। तो हम सब के लिए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें हमेशा जितना भी हो जनता के काम करने चाहिए। और आप जिन करते रहोगे तो जो एग्ज़ाम आएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। उसको मालूम है सब सवाल उसने किए हुए हैं, तो उसका है। वैसे ही हम जनता के हर सवालों का जवाब हम दे चुके हैं, तो जनता आपको अपने आप ही जिताएगी। सर ने जैसे अपने विचार है कि सर बिल्कुल जनता के साथ जुड़े हैं, तो आगे की नए चेहरे या आगे उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ शख्स है। और तो जनता भी यही चाहती कि वही इंसान आगे आए जो उनकी समस्याओं को देखे, और सर सबकी समस्याएं इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड में लागू हो गई है, तो किस प्रकार आप मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए? मैं मोदी जी के साथ साथ अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारा पहला, पूरे देश में पहला राज्य बनाया जिन्होंने यूजीसी को पास किया है। तो ये सभी के लिए, देखो महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, इनकी आवाज़ बने हैं धामी जी। इनके दर्द को जानते हैं, वो आम जनता के बीच से निकले हुए नेता है। तो वो जानते कि जनता को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए, उनकी सुरक्षा ही सबसे अहम है। तो ये सभी को समझना चाहिए। आज भारत बढ़ रहा है आगे, 50% की हम बात करते हैं, तो महिलाओं को जब तक उनका अधिकार नहीं देंगे, उनको सुरक्षा नहीं प्रदान करें, तो कैसे? मुख्यमंत्री धामी जी ने इसी सोच के साथ आगे बढ़े। ये दलगत राजनीति से बाहर आना चाहिए, देश तभी तरक्की करेगा। तो ये धामी जी और मोदी जी का विजन है महिलाओं को सशक्त बनाना। आप जितनी भी देख रहे, हर 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 फील्ड में आप देख ले, महिलाओं को वो दे रहे। तो ये मैं एक बार पुनः पुष्कर सिंह धामी जी को, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये काम किया है। महिलाएं आप देख रहे हैं सभी खुश है, तो मैं उनको पुनः बधाई देना चाहूँगा। सिविल कोड के आने से सरकार की जो है धामी सरकार की वाई हो रही है, तो क्या लगता है आपको? इलेक्शन हमारे सर पर है, तो इस बार क्या फिर से मोदी सरकार आती है या फिर कांग्रेस की पार्टी आती है? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो आप 100% ले लीजिए, मोदी जी की है। ये तो जनता से पूछ लीजिए। हम तो चलो पार्टी के कार्यकर्ता है, बोलेंगे, लेकिन आप जनता से पूछिए मोदी जी के काम। आज पूरे 10 साल का उनका कार्यकाल हो रहा है। 10 साल में आप देखिए, 18 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, साल दर साल काम किया है। हर जगह उनके जो जो हम सोचते थे, सिर्फ सोचते थे और मजाक बनाते थे कि यार ऐसा होगा ही नहीं हिंदुस्तान, वो सारी चीज़ें मोदी जी ने किया। मोदी जी की जो मोदी गारंटी है वो जनता के लिए, ये जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की अपेक्षा को पूरा करने के लिए, जनता की जो मांगे होते हैं वो है मोदी गारंटी। तो वो मोदी गारंटी आप देखोगे, इतने 80 करोड़ लोगों को राशन देना, 12 करोड़ का इज्जत घर बनाने, 10.5 करोड़
आपके उज्ज्वला कनेक्शन देने, 55 लाख करोड़ रुपए के आयुष्मान योजना देना। आज आप देखोगे आयुष्मान योजना आप खुद भी महसूस करोगे, क्योंकि मैं तो खुद देखा है। आज मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बैठा हूँ और उनके साथ हंस खेल रहा हूँ। कोरोना का इतना बड़ा पीरियड चले गया और अभी भी इतनी बीमारियां होती है, लोगों के पहले घर बिक जाते थे, लोग उधार में हो जाते थे, कर्ज लेना पड़ता था, वो सब मुक्ति आयुष्मान ने दिलाई है। और आज मैं अपने कुछ रिश्तेदार या उनके बचे हुए, तो ये सिर्फ आयुष्मान की कृपा है और ये सब मोदी जी और धामी जी की ही कृपा से हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है जो वोट है इस बार, तो सिर्फ मार्जिन की बात करें, ये कोई घमंड या उससे नहीं बोल रहे, ये हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज़ है ये, हमें तो बोलना ही नहीं पड़ रहा है सिर्फ। तो मैं ये आपको सुनिश्चित करना चाहूँगा, इस बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। जैसे तीसरी बार फिर आपकी सरकार आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमारे बीच जो आम जनता है और युवा पीढ़ी के है, एक तो महंगाई को लेकर आम जनता बहुत ही परेशान है और रोजगार को लेकर भी युवा जो है धरना प्रदर्शन कर रहे। तो क्या कहना चाहेंगे कि तीसरी बार हमारी सरकार आती तो क्या आम जनता को राहत की खबर मिलती है? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। आप ये रोजगार का आप देखेंगे तो रोजगार के लिए युवाओं के लिए पूरा खुला है। ये आप सब जगह सब क्षेत्रों में आप देखो, लोन देने के लिए मेक इन इंडिया, ये क्या है? मेक इन इंडिया रोजगार के लिए। तो विदेशों से सामान आ जाता तो कहाँ रोजगार होता? सोच की बात है, सिर्फ समझ की बात है। आज ये हर जगह हर सेक्टर में आप देखोगे युवाओं के लिए मोदी जी ने खोल रखे रास्ते। तो ये मेक इन इंडिया सबसे बड़ा यही है कि देश में जितने भी रोजगार हो, आज हम थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी की मोदी जी जो बात कर रहे हैं, तो क्या है, जहाँ संपन्न देश होगा वहीं रोजगार होंगे। तो जहाँ पूरा वर्ल्ड हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएगा, यहाँ पे पैसा लेके आएगा, तो कहाँ रोजगार होगा? रोजगार हमारे यहाँ होगा। यही मोदी जी का सपना है कि सबको साथ ले, सबका साथ सबका विकास का नारा ही उन्होंने इसी के लिए बनाया है। आज आप देखोगे कि ये हमारा परचम पूरा देखो, आज अरब देश में भी सनातन का परचम लहरा दिया मोदी जी ने। कभी सोच सकते थे? तो सोचो हमारा कहाँ देश, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो हम अपने देशवासियों के लिए तो मोदी जी पूरा काम करेंगे। तो ये आप निश्चित रहिए, मोदी जी की जो तीसरी बार की सरकार बनेगी उसमें देश तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। तो क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं इस जनता जनार्दन से एक बार आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, देखिए जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए त्याग किया है, आप हमारी बारी है उसको धन्यवाद करने की। आप सब अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को देंगे, जिससे कि एक बार फिर देश में एक अच्छी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा बनेगी। जी, यहाँ पर महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी है। मैं एक सवाल मैं अपनी बहनों से भी पूछना चाहूँगी कि जैसे तीसरी बार हमारी सरकार आने वाली, तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी जो है और महंगाई से आप कितना खुश है, कितनी संतुष्ट है इस चीज़ से? आप फिर हमारी सरकार आने वाली है तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं अपनी सरकार से। क्या आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी का जो है और जो युवा जो बेरोजगारी और जो ये महंगाई का जो बढ़ रही है, जितनी महंगाई बढ़ रही है तो उतना हमारा मजदूरी ये सब वो भी तो बढ़ रहा है ना। अच्छा तो फिर महंगाई किस नाम की है? अच्छा, आप मैम कुछ बोलना चाहेंगी? फिर नहीं, आम जनता भी खुश है कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो पद है, जो वेतन है, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो, पर आम जनता भी खुश है। पर हम अपना माध्यम, अपने विचार अगर रखना चाहेंगे तो युवा जो है रोजगार के लिए थोड़ा दिक्कत है, परेशान है, और जो महंगाई है थोड़ा महंगाई पर रोक लगा जाए और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर